हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारी जेन्युइन डिमांड से जहाँ पे हमें बजट की ज़रूरत है, एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, वो भी हमने अपने जो प्रपोजल्स है वो सीएम साहब को दिए। हम हाउस बोट के बारे में जब हम बात करेंगे, हमने भी उनको अपना प्रपोजल दिया है जहाँ पे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। खासकर हमने बिजली पे जो एमनेस्टी है वो चाहिए, हमने उनके नोटिस में लाया है। जो ये वेट स्पेल हुई उसकी वजह से हमने देखा कि टूरिस्ट का फ्लो आने लगा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला सीज़न भी इंशाल्लाह अच्छा जाए। की बात होती है, उम्मीदें तो जागती है। और ख़ासकर जो अभी 2026 का बजट यूनियन बजट अनाउंस होने वाला है, फिर स्टेट को भी एलोकेशन होती है। हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारी जेन्युइन डिमांड से जहाँ पे हमें बजट की ज़रूरत है, एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, वो की जाए। रिसेंटली हमने एक मीटिंग सीएम साहब ने बुलाई थी बजट के बारे में, आई थिंक ऑन 23 ऑफ जनवरी। अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है। तो उसने जो सब स्टेक होल्डर जो वहाँ पे थे, उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे उनको बजट में उनकी एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, उन्हें सब ने अपने जो प्रपोजल्स है वो सीएम साहब को दिए। हम हाउस बोट के बारे में जब हम बात करेंगे, हमने भी उनको अपना प्रपोजल दिया है जहाँ पे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। खासकर हमने बिजली पे जो एमनेस्टी है वो चाहिए, हमने उनके नोटिस में लाया है। टिम्बर की सब्सिडी चाहिए, वो हमने उनके नोटिस में लाया। और जो हमारी रिहैबिलिटेशन है उसके लिए भी लोग मतलब अभी वेट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमारे जो यहाँ 25 अप्रैल के बाद बिज़नेस बिल्कुल डाउन हुआ था, तो लोग रिवाइव करना चाहते हैं, उनके पास पैसा हाथ में नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशन आगे नहीं आ रही है कि मतलब दे विल प्रोवाइड लोन्स ऑन द लॉन्ग मोरिटोरियम एंड लेस इंटरेस्ट रेट्स। अभी तो हमने सीएम साहब के नोट्स में वो भी लाया है कि किसी भी शेप में, आप चाहे पैकेज की शेप में या लोन की शेप में, जो भी होगा, हमें पैसे की मतलब अशद ज़रूरत है अपने यूनिट्स को रिवाइव करने के। आगे आने वाले सीज़न में हमें अपने आप को फिर से तैयार करना है। यहाँ से बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो पड़ा हुआ था और अब थोड़ा कुछ दिनों से जो ये वेट स्पेल हुई उसकी वजह से हमने देखा कि टूरिस्ट का फ्लो आने लगा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला सीज़न भी इंशाल्लाह अच्छा जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी बहुत जगह पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जो वेरियस टूरिज्म इवेंट्स हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे में एक हो रहा है। और हमने खासकर सीएम साहब को एक ये भी उनके नोटिस में लाया कि हमारा एक प्रमोशनल काउंटर हुआ करता था जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म स्पॉन्सर करता था। आज वो प्राइवेटाइज हुआ, वहाँ पे हमें लाखों का पैसा भरना पड़ता है, करीब 20-25 लाख रुपए हमें बिड में देने पड़ रहे हैं, मगर वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे एज ए एसोसिएशन। उससे हमारे हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिलता था। वहाँ से एक प्रमोशनल एक्टिविटी भी चलती थी, वो भी हमने इनकी नोट्स में लाया। और जो अभी सोलर का चल रहा है, हम कहते हैं कि हाउस बोट्स को वो 100% सब्सिडी पे दिया जाए। तो आजकल मेरे को लगता है ये नई नई चीज़ें हमें प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। और जितनी भी हमारी ये जो मैंने डिमांड्स बताई, जहाँ पे हमें खासकर एलोकेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो हमने सीएम साहब की नोट्स में लाया। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि वो इस बार हमारी जो डिमांड्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे। देखिए, अब जो हमारी कश्मीर की डेस्टिनेशन है में हमारे 4 सीजन्स रहते हैं। हर एक सीज़न की या हर एक टाइम की अपनी अपनी चार्म रहती है। और विंटर जो हमारा है टूरिज़्म के हवाले से, ये स्नो जब होगी तो हमारा विंटर टूरिज़्म इससे अट्रैक्ट होता है। और फिर लोग मुल्क के बाहर यहाँ पे आते हैं, स्कीइंग करने आते हैं, जो हम हर साल देखते हैं। अगर अच्छी खासी स्नो हो तो जो अभी ये वेट स्पेल हुई है तो डेफिनेटली इससे अच्छा मतलब खासा रिस्पॉन्स आया है। और बहुत सारे जो भी होटल्स भी ऑक्यूपाई है और हाउस बोट्स में भी हमें काम नज़र आ रहा है। और जो वो माइनस था, जो एक बिल्कुल पटरी से टूरिज़्म हटा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे बिल्कुल लौट रहा है। और उम्मीद करते हैं कि एक और अच्छी स्नोफॉल आगे आने वाले टाइम में हो जाए, जो हमारा स्प्रिंग समर उससे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। और इससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा जो अभी हमारे यहाँ स्नोफॉल हुआ।